नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पीजीटी के बारे में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो और यूपी पीजीटी देने का विचार बना रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें आपको एक एक करके बताई जाएंगी जो कि पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीजीटी आखिर होती क्या है। पीजीटी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जैसे ही आपका पीजीटी के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंटरमीडिएट के टीचर बन जाते हैं, यानी 11th एंड 12th को पढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो बात हो गई पीजीटी एक्चुअल में है क्या। अब बात करते हैं कि पीजीटी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो भाई पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज की है। अगर आपने 21 एज कंप्लीट कर लिया है तो एज के दृष्टिकोण से आप एलिजिबल हो गए हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी परास्नातक। जैसे कि आपने एमएससी किया हो, एमए किया हो, एमकॉम किया हो, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से ये परास्नातक की डिग्री लिए हैं उस सब्जेक्ट से पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। और पीजीटी के फॉर्म प्रतिवर्ष तो आते नहीं हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के अंतराल पे आते रहते हैं, लेकिन ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भी अप्लाई कर लिया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है ना कि कैसे सिलेक्शन आपका होगा। तो इसका सिलेक्शन करने का बेसिकली 3 माध्यम होता है। सबसे पहला आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के दौरान कुछ बोनस अंक भी आपको दिए जाते हैं। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट ऑफलाइन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 125। ठीक है, 125 क्वेश्चन, 3.4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इस हिसाब से अगर आप टोटल देखोगे तो 425 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूरा पेपर 425 अंक का होता है, और इस पूरे पेपर का जो भारांक होता है आपके सिलेक्शन में वो लगभग 85% होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेपर कि जो कि आपको देना पड़ता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती नहीं है। अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, गलत होगा तो कुछ नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां नहीं होती वहां थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से बच्चों को रिलैक्स भी मिल जाता है। सपोज करिए कि आपने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा कर लिया और इसमें जो मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया गया उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो भाई इसके बाद आपको इंटरव्यू के राउंड में जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो इंटरव्यू का जो भारांक है वो आपके सिलेक्शन में 10% का होता है। वो भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि अगर आपका जीके जीएस सेक्शन अच्छा है और एग्जामिनर जो चीज़ें आपसे पूछता है आपने अच्छा जवाब दिया, अच्छा इंप्रेशन है, तो मैक्सिमम 4% मार्क्स आप वहाँ से गेन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड इसका लेवल आता है वो आता है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो यहाँ से 3% मार्क्स आप गेन कर सकते हो। और जो उसके बाद आता है वो आता है अभिव्यक्ति आपकी कैसी है। कोई भी एक इशू है, उस इशू पर आपका अपना विचार क्या है, तो इससे भी आप 3% मार्क्स गेन कर सकते हो। सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो लगभग 10% मार्क्स आप यहाँ से भी गेन कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई इंटरव्यू की। अब भाई हमने लिखित परीक्षा की बात कर ली, इंटरव्यू की बात कर ली, लेकिन पहले हमने कहा था ना कि यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। तो जान लेते हैं आखिर बोनस मार्क्स क्या है और किसे मिलते हैं। बोनस मार्क्स का जो प्रावधान है वो खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री हो। जैसे सपोज करिए आपने पीएचडी कर रखा है, आपके पास पीएचडी की डिग्री है, तो पीएचडी की डिग्री होल्डर्स को 2% का वेटेज दिया जाएगा, 2% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको 1% मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि यूपी में जो पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी की जो वैकेंसीज होती है उसमें बीएड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। यानी बीएड आप किए हो तभी अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप पीजी के बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो 1% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और सपोज करिए आपने एमएड भी कर लिया है तो 2% मार्क्स एमएड का है, लेकिन आप चाहें कि बीएड और एमएड दोनों का मार्क्स आपको मिले तो ऐसा नहीं होगा, केवल आपको एमएड का ही मार्क्स मिलेगा जो कि 2% होगा। और अगर आपने स्टेट लेवल पे कोई गेम में पार्टिसिपेट किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 1% मार्क्स यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया बोनस का। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं।
तो जो टोटल मेरिट आपकी बनेगी फाइनल सिलेक्शन में वो 425 मार्क्स का आपका होगा रिटन टेस्ट, 50 मार्क्स का होगा इंटरव्यू और 25 मार्क्स का होगा आपका जो ये वेटेज वाला सेक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो, इस हिसाब से सबको ऐड कर देंगे तो 500 हो रहा है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। भाई हमने सब बातें तो कर ली, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है अगर वो नहीं करेंगे तो आपको बुरा भी लग सकता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, सैलरी की। तो गाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, लगभग 4800 पे ग्रेड की जॉब है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हो स्कूल टीचर के लिए एज अ टीचर, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो करीब 47,500 के करीब होगी। और आप जैसे जैसे सर्विस करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा। और आई थिंक लास्ट स्टेज तक लगभग 1,51,000 या फिर 1,52,000 रुपए के करीब तक आपकी सैलरी जाएगी। तो ये तो बात हो गई सैलरी की। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो आप सीधे जाइए हमारे इंस्टाग्राम पर, वहां पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिएगा, डीएम करिएगा। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो कई बार मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं। तो आप सीधे डीएम करिएगा और वहां पे आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। अगर आपका प्रश्न जेन्युइन हुआ तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर सीधे आप इंस्टाग्राम पर जाना और वहां पर @अलग क्लासेस लिख के सर्च करना, इंस्टाग्राम पर हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @क्लासेस अलग लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर, और इजिली आप हमसे जुड़ सकते हो। वहां पर हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मिलेंगे फिर इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।